हर इंसान की जिंदगी में एक जगह ऐसा होता है जहां वो बार बार मात खाता है। लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, पर चोट हर बार उसी एक जगह से लगती है। किसी को पैसे में, किसी को रिश्तों में, किसी को नौकरी में, किसी को जमीन मकान में। और आदमी सोचता रह जाता है कि मेरे साथ बार बार यही ऐसा क्यों होता है। और इसका जवाब आपकी कुंडली में पहले से ही उपस्थित है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा शनिदेव से संबंधित थी। आज चर्चा राहु से है। आज का विषय बड़ा गंभीर है और ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो आज के विषय को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, विषय यह है कि जिस भाव में राहु बैठे हैं वही आपकी वह जगह है जहां आपकी आंखें तो खुली रहती हैं पर ठीक से दिखता कुछ नहीं है। मतलब यह है कि उस मामले में आप देखते तो हैं पर पूरी बात नहीं देख पाते। फैसला लेते तो हैं पर उसमें कहीं ना कहीं लालच, जल्दबाजी या डर घुस जाता है। और जहां अक्ल पर जरा सा पर्दा पड़ जाए वहीं आदमी ठगा जाता है। समझ गए? नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु एकदम से कुछ नहीं बिगाड़ते। क्या करते हैं? तो पहले आंखों में धूल झोंक देते हैं। वो मौके को असल में ज्यादा चमकीला दिखा देते हैं। आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। खतरा बड़ा है पर उसको छोटा करके दिखाते हैं और वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं जो आपको देखना चाहिए। इसलिए राहु जिस भाव में बैठे हों उस मामले में इंसान को सबसे ज्यादा संभल करके चलना पड़ता है। यहां रुकिए और जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने पूर्व में बताया कि जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में राहु हों, इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज उसी भाव से निकालता है। जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु हो हैं, यह वो भाव है जहां पर उसको कुछ अलग करना है, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ चमत्कारिक करना है। अब जो मैं कह रहा हूं उससे जरा ध्यान से सुनिए कि जिस भाव में राहु हैं सबसे ज्यादा अकल पर पर्दा उसी भाव में पड़ता है। यह विरोधाभासी बात है ना? कि जिस भाव में है उसी में आप चमत्कार भी करते हैं और सबसे ज्यादा अकल पर पर्दा भी उसी भाव में पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत गहरा विषय है पर फिर भी मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। असल में देखा जाए तो वैसे तो अकल पर पर्दा हर किसी के पड़ता है जिस भाव में राहु है। जिस भाव में राहु है वहां अकल पर पर्दा हर किसी के पड़ता है। जैसे उदाहरण से समझिए, फिर मैं पूरी बात आपको क्लियर करके समझाऊंगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो पैसे और बोली, आवाज से ही मात मिलती है। आप कहेंगे कि शास्त्र तो यह कहता है कि जिस भाव में राहु हो, यानी कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो ऐसा जातक बड़ा डिप्लोमेटिक बोलता है, जब जैसा तब तैसा बोलता है। आप बंदूक, गोली, बारूद का व्यापार करते हो तो मार कहां से पड़ेगी? क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग जगह से थोड़ी होगी, उसी जगह से होगी। आप डिप्लोमेटिक जानते हैं, आप राजनीति जानते हैं, आप जब जैसा तब तैसा बोलना जानते हैं, तो जैसे को तैसा मिले, जैसे को तैसा मिले। तो ऐसे लोगों के साथ ही क्या होता है? निसंदेह दूसरे का राहु कई मामलों में अच्छा है, लेकिन आपने देखा होगा जन्म कुंडली के दूसरे में राहु हैं तो कोई कह देता है यहां पैसा लगाओ, दुगना मिलेगा। कोई और मामला हो जा, ज्यादातर मामलों में घर का मसला है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोगों को कौन मिल जाता है? अपने ही लोग। अरे लिखा पढ़ी की क्या जरूरत है, भरोसा करो मुझ पर भरोसा नहीं करते तुम। यही होता है ना आपके साथ।
जन्म कुंडली के दूसरे में राहु हैं तो क्या होता है, आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, आप बड़े डिप्लोमेटिक बोलते हैं, आप जब जैसा तब तैसा बोलना जानते हैं। और कहां फंसते हैं, अपने घर वालों के बीच। घर वाले ही तो हैं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं कि आपको यह कहा जाता है कि अरे यहां लिखा पढ़ी की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा तुमको नहीं है, अब मैं तुमको धोखा दे दूंगा। और यहीं चूक जाते हैं आप, जहां भरोसा करते हैं चूक जाते हैं। पैसों के मामले में जन्म कुंडली के दूसरे भाव से केवल प्रॉपर्टी की नहीं, हर चीज का, जहां जहां जो जो चीजों का विचार होता है, सब चीज का, तो फिर आप बह जाते हैं भावनाओं में। तो पहला सिद्धांत तो यही है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में, यहीं से सिद्धांत नोट करते चलिए, मैं बाद में भी और बातें आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु बैठे हैं, यह तय जानिए उसी भाव में आपकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। अतः जिस भाव में राहु बैठे वहां भूल कर भी कभी सामने वाले पर भरोसा मत करिए। शनिदेव के लिए मैंने कल क्या कहा था कि जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं उस भाव में आपको आजीवन करते रहना है, बहुत कम की उम्मीद करके या बिना उम्मीद किए हुए। अब क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव पर भरोसा, उस भाव का मतलब उस भाव से जुड़ा जो भी रिश्ता है उस पर भरोसा मत करिए। पैसों के मामले में भावनाओं में मत बहिए, कागज और सबूत देखिए। मीठी बोली बोलने वाला अगर आपके सामने खड़ा है, कई बार क्या होता है कि आप बड़े जब जानकार होते हैं तो सबसे ज्यादा आप फंसते हैं। तो आपको डिप्लोमेटिक बोलना बहुत आता है, लेकिन मीठी बातें बोलकर के आप हमेशा फंसा लिए जाते हैं। तो मीठी बातें बोलने वालों से 2 कदम दूर रखिए, 100 कदम दूर रहिए। अब चौथे भाव पर आइए, मैं कुछ भावों को समझाता हूं, वैसे हर भाव में सिद्धांत लागू होगा। चौथे भाव के नजारे को जरा समझ लीजिए। एक प्रॉपर्टी सामने है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मन कह रहा है आज ही हां कर दूं, कहीं हाथ से न निकल जाए। और यहीं पर राहु है आपकी कुंडली में, चौथे में, ऊपर से सब ठीक दिख रहा है। अब यहां पर अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, थोड़ी सी, प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में, मैं प्रॉपर्टी से उदाहरण दे रहा हूं और भी उदाहरण दे देता हूं आपको। प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, आपने बाकायदा ध्यान, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी लगी है, दिमाग में ये बेचने वालों ने बैठा दिया है कि अरे नहीं लेंगे तो कल के कल बिक जाएगा, लोग चढ़े हुए हैं, और आप गए काम से। अगर बिना कागज पर, तो अरे भाई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो आंख बंद करके नहीं खरीदता, लेकिन जहां 100% आपने कस नहीं लिया, हर तरह से जांच नहीं कर ली, बाद में पता चलेगा कोई पेच है इसमें, तो कोई छिपा झगड़ा था निकल आया बाहर, इसको हटा देते हैं। मित्रता के मामले में, हालांकि मैं इस पॉइंट पर कभी विषय उठाता नहीं हूं, पर माता के मामले में भी यह बात लागू हो जाती है। कुछ लोग मुझसे शिकायतें करते हैं कि माता पिता पर बहुत भरोसा किया, जो भी कमाया घर को लगाता रहा, सब घर पर देता रहा, घर पर देता रहा, और जब बांटने की बारी आई तो माता पिता ने भाई को दे दिया। मुझे जब मैं मांग रहा हूं तो कहते हैं कि सुनते ही नहीं पहले, तो फिर कहते हैं तुम्हारे पास तो है ही। तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, रिश्ता, हर मामले में कागज पर भरोसा करिएगा, बार बार जांच कर लीजिएगा। जहां राहु बैठे हैं वहां धोखा मिलेगा ही मिलेगा। क्या प्यार, क्या रिश्ता, सब जगह आपको यह बात याद रखना है। ये बाद में आप कहते रहेंगे कि मैं तो ऐसा सोचा था, मैं तो वैसा सोचा था। 5वें में आ जाइए, यहां के राहु का तो और कमाल है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। यहां तक कि सामने वाला क्या सोचता है वो तक भांप लेते हैं, सामने वाले का मन पढ़ लेते हैं, सामने वाले को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, चाहते हैं जैसा जिससे कराना वो करा सकते हैं। ये 5वें का राहु आपको देता है। आप भले अपने पढ़ाई के दौर में पढ़े बहुत ना हो, लेकिन ये प्राकृतिक राजनीतिक गुण प्रकृति ने आपके अंदर डाला है कि आप सामने वाले के मन को भांपना जानते हैं। लेकिन देखिए मार, औलाद के मामले में, कहीं पैसा लगाने के मामले में, आपकी ये बुद्धिमत्ता ऐसी मात खाती है कि जहां दुनिया भर को आप नचाते हैं वहीं आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा होता है। ये बात केवल, अब चूंकि मैं बात ज्यादा प्रेम वगैरह की करता नहीं, तो इतना कह दूं, प्रेम संबंध में भी यही है। आपको लगता है कि मुझे कौन ठग सकता है, और वहीं जिस पर आप भरोसा करते हैं सबसे ज्यादा वो आपके नाक के नीचे
वही आपको धोखा दे रही होती है या दे रहा होता है। कुंडली के 5वें में राहु हैं तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर जरा अपनी बुद्धि के मामले में आंखें ज्यादा खोलिए और विशेष करके यहां रिश्ता अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसे हम कह सकते हैं आपके अकल पर पर्दा पड़ गई थी, समझ में नहीं आया था कि यहां नहीं लगाना चाहिए। 7वें भाव में राहु को जरा देखिए, ये सबसे गहरी चोट देते हैं क्योंकि ये भाव किसका है? आपके पार्टनर का है, आपके दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का है, साझेदार का है, जीवन साथी हो या धंधे का पार्टनर। कोई बहुत आकर्षक लगेगा तो कोई बहुत काबिल, कोई बहुत भरोसे वाला लगेगा और धीरे धीरे परत खुलती चली जाएगी। यहां एक ही बात सामने निकल करके आती है, सब जो भी दिख रहा है ऊपरी चमक है, सच मत मान लीजिएगा। अब आप कहिए कि शास्त्री जी बगल में मेरी पत्नी बैठी है, बगल में मेरा पति बैठा, अब इस पर मैं शक करना शुरू कर दूं? नहीं, कभी नहीं करिए, क्योंकि याद रखिए कि कोई शास्त्री जी आपके रिश्ते में आग लगाने वाले नहीं बन सकते और लगाना भी नहीं चाहिए, यह भरोसा आपको रखना है। यहां पर आंखें खुली रखने की सलाह देता हूं। इसी भाव से आपके पार्टनर का भी तो विचार होता है। और हां, क्या मैं ये नहीं देखता या क्या आप नहीं देखते कि जो मैं कह रहा हूं वो रिश्ते के मामले में भी होता है? रिश्ते के मामले में भी होता है। और बाकी आप समझदार हैं खुद भी, मैं ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा, विशेष करके इस वाले पार्ट भाव पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां भी इंसान ठगा खूब जाता है। 9वां भाव, ये बड़ा भाव, बारीक वाला भाव है, इसको भी समझिए, क्योंकि इस भाव में तो और अच्छा कहा गया है राहु को। जो तो शास्त्र कहता है जब जब भाग्य की आवश्यकता होती है पापक ग्रह अच्छा फल देता है, ये धर्म का, किस्मत का भाव है। यहां आदमी क्या करता है कि खूब बुद्धिमान होता है, उसको तो मतलब लगता है कि मुझे कौन समझाने वाला हो गया, और अक्सर ऐसे लोग फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते। फ्रॉड कौन? गुरु, जो बहुत चमक दमक वाले होते हैं, बाबाओं के जाल में सबसे ज्यादा यही फंसते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जिनके नवम में राहु हो, ज्यादातर डिप्लोमेट होते हैं, राजनेता होते हैं, और बाद में पता चलता है कि फलाने के यहां जा रहे थे और फलाने ये निकले। आपने देखा है ना, ये बताने की बात तो नहीं है। और आपने ये भी देखा है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवम का राहु है तो लोग ऐसे राजनेता होंगे, बड़ा कोई पद पाएंगे। तो ये आमतौर पर होता है, ये उनकी किस्मत ऐसी होती है कि उनको लगता है कि सबको दुनिया भर को, लेकिन वो जो बहुत अभी ऐसे लोगों की समस्या भी क्या होती है कि जो बहुत चमक दमक प्रचलित हो उन्हीं के पास ये भी जाते हैं। इनको भाई सबसे नीचे वाले के पास तो जा नहीं सकते, और इनकी समस्या है कि जिसके पास चले जाएंगे वो छोटा नहीं रह जाता है। ये जिसके पास चले जाते हैं वो फिर छोटा नहीं हो जाता, उसकी चमक बढ़ जाती है, और फिर बाद में पता चलता है कि ला, वो तो किस्मत के बदलने का बात कर रहा था और कुछ कर गया। तो आपको गांठ बांध लेनी है इस मामले में कि या तो गुरु मत बनाइए, और बनाइए तो अपनी अकल का जो पर्दा है उसको खोल करके पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हो सकता है जो सच्चा धर्म दिखाने वाला गुरु हो वो बहुत चकाचौंध वाला ना हो। 11वें भाव का राहु बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लोगों से खूब धोखा दिलाता है, दोस्ती के नाम पर पैसा डुबाता है, फायदे कराता है, छलाता भी खूब है। कहीं आप भी छलते हैं, आप छले जाते हैं। अपने कौन हैं ये आप कभी पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसीबत आएगा तब ना पता चलेगा। और आमतौर पर वैसे एकादश का राहु मुसीबत जीवन में लगभग आने नहीं देता, लेकिन जब आए तब पता चले कि ओह, ये सब अपने मतलब के दोस्त थे, मतलब की यारी थी। जरूरत आने पर हर इंसान की जिंदगी में एक जगह ऐसा होता है जहां वो बार बार मात खाता है। लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, पर चोट हर बार उसी एक जगह से लगती है। किसी को पैसे में, किसी को रिश्तों में, किसी को नौकरी में, किसी को जमीन मकान में, और आदमी सोचता रह जाता है कि मेरे साथ बार बार यही ऐसा क्यों होता है। और इसका जवाब आपकी कुंडली में पहले से ही उपस्थित है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा शनिदेव से संबंधित थी, आज चर्चा राहु से है। आज का विषय बड़ा गंभीर है, और ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो आज के विषय को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, विषय यह है कि जिस भाव में राहु बैठे हैं वही आपकी वह जगह है जहां आपकी आंखें तो खुली रहती हैं पर ठीक से दिखता कुछ नहीं है। मतलब यह है कि उस मामले में आप देखते तो हैं पर पूरी बात नहीं देख पाते,
फैसला लेते तो हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं लालच, जल्दबाजी या डर घुस जाता है। और जहां अक्ल पर जरा सा पर्दा पड़ जाए, वहीं आदमी ठगा जाता है। समझ गए? नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु एकदम से कुछ नहीं बिगाड़ते। क्या करते हैं? तो पहले आंखों में धूल झोंक देते हैं। वो मौके को असल में ज्यादा चमकीला दिखा देते हैं। आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। खतरा बड़ा है, पर उसको छोटा करके दिखाते हैं, और वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं जो आपको देखना चाहिए। इसलिए राहु जिस भाव में बैठे हों, उस मामले में इंसान को सबसे ज्यादा संभल करके चलना पड़ता है। यहां रुकिए और जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने पूर्व में बताया कि जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में राहु हो, इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज उसी भाव से निकालता है। जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु हो हैं, ये वो भाव है जहां पर उसको कुछ अलग करना है, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ चमत्कारिक करना है। अब जो मैं कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए कि जिस भाव में राहु हैं, सबसे ज्यादा अकल पर पर्दा उसी भाव में पड़ता है। ये विरोधाभासी बात है ना? कि जिस भाव में है उसी में आप चमत्कार भी करते हैं, और सबसे ज्यादा अकल पर पर्दा भी उसी भाव में पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत गहरा विषय है, पर फिर भी मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। असल में देखा जाए तो वैसे तो अकल पर पर्दा हर किसी के पड़ता है जिस भाव में राहु है। जिस भाव में राहु है वहां अकल पर पर्दा हर किसी के पड़ता है। जैसे उदाहरण से समझिए, फिर मैं पूरी बात आपको क्लियर करके समझाऊंगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो पैसे और बोली, आवाज से ही मात मिलती है। आप कहेंगे कि शास्त्र तो यह कहता है कि जिस भाव में राहु